12th क्वेश्चन है, ये किसकी वैल्यू होगी कैपिटल P, ये किसकी वैल्यू होगी कैपिटल Q और ये किसकी वैल्यू होगी कैपिटल R। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए dx बाई dy बाई dz बाई, सेम वही क्या लिए मल्टीप्लायर x y z, नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी 0, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देगा, कर चुके हैं इससे पहले भी। उसके बाद मल्टीप्लायर्स क्या ले लिए l m n, तभी नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी 0, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। उसके बाद देखो अब तक जितने क्वेश्चन किए उसमें 2 ही वेरिएबल थे, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक तरह से क्या था z, x y z 3 ही टर्म्स थी, लेकिन इसमें क्या है अब इंडिपेंडेंट 2 थे x और y, तो मुझे कांस्टेंट भी कितने निकालने पड़ रहे थे 2। अब यहाँ देखो वाई जेड टी का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ किसका डेरिवेटिव था जेड का डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिपेंडेंट क्या था मेरे पास जेड, इंडिपेंडेंट क्या थे एक्स और वाई। यहाँ देखो वाई जेड टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है जेड। इसका मतलब इंडिपेंडेंट 3 है एक्स वाई जेड, इसका मतलब कॉन्स्टेंट भी कितने मिलेंगे मेरे पास 3। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या था, जितने भी वेरिएबल थे उनके डिवाइड में था, है ना, पहले वाले का dx के नीचे, दूसरे वाले का dy के नीचे, और तीसरा जो कांस्टेंट था वो किसके नीचे था dz के नीचे। मतलब देखो जहाँ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो रहा था वो कांस्टेंट तो dx के नीचे था, जहाँ विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा था वो कांस्टेंट किसके नीचे था dy के नीचे, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई थी वो किसके नीचे था डिपेंडेंट वेरिएबल के नीचे। अब ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी ये किसके नीचे आएगा dx के नीचे, ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है y के, यानी ये किसके नीचे आएगा dy के नीचे, ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है z के नीचे, इसका मतलब ये किसके नीचे आएगा dz के नीचे, और ये जो बच गया ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है t, तो dt के नीचे आएगा। अब फिर वही क्या करेगा dx माइनस dy माइनस dz माइनस dt, और एक में क्या कर दिया 1 1 1 1, ठीक है, और नीचे वाले सारे ऐड कर दिए। अब पहले 2 मेंबर ले लो, फिर दूसरा तीसरा ले लो, ठीक है, तीसरा और पहला ले लो, मर्जी आपकी कैसे ही सोल्व कर लो। उसने पहला दूसरा लिया, फिर दूसरा तीसरा लिया, और फिर तीसरा चौथा, नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर बन जाएगा हर केस में। तो 3 वेरिएबल निकल आएंगे, तो f ऑफ a, b, c इज इक्वल टू 0। आप लोगों के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे इसने पहला दूसरा तीसरा लिया, फिर तीसरा चौथा लिया, आपकी मर्जी है पहला दूसरा लो, दूसरा तीसरा लो, फिर तीसरा पहला ले लो, या पहला तीसरा ले लो, आपकी चॉइस है। तो एक्सरसाइज का आंसर अगर मैच ना हो तो डरना नहीं है, कहीं कह दो आंसर नहीं मैच हुआ, आंसर नहीं मैच हुआ। 14th क्वेश्चन है, p के साथ जो है वो dx बाई, q के साथ जो है वो dy बाई, राइट हैंड साइड में है वो dz बाई, ठीक है। अब क्या करेगा देखो मल्टीप्लायर्स चूज़ करेगा, क्या चूज़ कर लिए 1 1 और 0, dx dy और थर्ड टर्म क्या बन जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। अब दूसरा एक और मल्टीप्लायर क्या ले लिए 1 माइनस 1 और 0, यहाँ क्या बन जाएगा dx माइनस dy, ठीक। थर्ड और फोर्थ से dx प्लस dy और dx माइनस dy वाला फैक्टर उठा लिया, क्या कर दो इस वाले टर्म को उठाकर यहाँ ले आओ, ठीक है, ले आया तो a प्लस बी लिख रहे हैं, b प्लस ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साइन को पहले लिख दिया, कोस को पीछे लिख दिया एडिशन में, ठीक है। देखो क्योंकि साइन का डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा कोस, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और x का डेरिवेटिव dx, y का डेरिवेटिव dy, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ बन गया ऊपर, डायरेक्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गया log a, तो a की वैल्यू आराम से निकल जाएगी यहाँ से। अब क्या करा लास्ट 2 फ्रैक्शंस उठा लिए थर्ड के, ये dz बाई z dx प्लस dy बाई दिस, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि z का तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले ही ऐड कर चुका है, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा log z, ये देखो यहाँ कर भी दिया। दिक्कत इसमें है x प्लस वाई को क्या पुट कर लिया है एक बार t, तो dx प्लस dy क्या बन जाएगा dt, पुट कर दिया dt कोस t प्लस साइन t। अब क्या कर दिया देखो कोस और साइन इकलौते ऐसे हैं जिनकी सेम वैल्यू कहाँ मिलती है, मुझे 1/√2 मिलती है, यानी π/4 पर, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 से ही डिवाइड, ताकि कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन सके। तो जहाँ कोस था वहाँ तो क्या लगा देगा ये साइन π/4, और जहाँ साइन था वहाँ क्या लगा देगा इसकी वैल्यू कोस π/4, इज इक्वल टू में चल ही रहा है 1/√2, ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ऑफ टी प्लस π/4, और ये ऊपर जाएगा साइन तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट, ठीक है, log z प्लस log b। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करेगा तो log ऑफ टेंजेंट 1/2 π/8 प्लस t/2 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ है ही। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास कांस्टेंट की, वो क्या हो जाएगा पुट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का।
ठीक है। सेम ऐसा ही काम आपको किस क्वेश्चन में करना है 15th आप खुद ट्राई करेंगे, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बच गए हैं वो सोल्व करेंगे, ठीक है।